After having very good response on my first video about the ethical hacking, this is my second video about the hacking. So in my first video I have covered about what is hacking, what are the types of hacking, and I have covered about the three hackers, that is white hat hackers, black hat hackers and grey hat hackers. So today I am also gonna highlight about the remaining part of the hackers, that is red hat hackers, blue hat hackers, what are the new type of hackers, and also I will be covering about I'm gonna inform you about the youngest hacker of India. So please watch my video till end. रेड हैट हैकर्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर होता है। ये बेसिकली इनका जो कनेक्शन होता है वो गवर्नमेंट एजेंसी या टॉप कंपनीज से रिलेटेड जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसमें जो हैकिंग होता है उस पर ये टारगेट करती है, उनसे रिलेटेड काम करती है, तो उन्हें रेड हैट हैकर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लू हैट हैकर्स। ब्लू हैट हैकर्स बेसिकली जो नेटवर्क सिक्योरिटी और ऐप सॉफ्टवेयर का ज़्यादा करके नॉलेज रखते हैं, जिनको इसके एप्लीकेशंस को जो हैक करना होता है, ये नेटवर्क्स पे ज़्यादा जिसको नॉलेज है वो उन्हें ब्लू हैट हैकर्स की कैटेगरीज में माना जाता है। इन कंपनीज़ को इंडिया में आज के दौर पे ब्लू हैट हैकर्स को काफ़ी ज़्यादा रेम्यूनरेशन में दिया जाता है, बिकॉज दे वर्क ऑन द नेटवर्क सिक्योरिटी एंड द एप्लीकेशन, जिसमें कंपनी के जो लूप होल्स है या आगे कंपटीटर्स के जो लूप होल्स है उनके एप्लीकेशन में, उस हिसाब से वो अपनी कंपनीज़ को कैसे बेटर कर सकते हैं उसके लिए वो अपना फीडबैक और उस तरह से एज अ फ्रीलांसर वो काम करते हैं कोई भी कंपनीज़ के लिए। सो उन्हें कहा जाता है ब्लू हैट हैकर्स। नेक्स्ट है एलाइड हैकर्स। ये बेसिकली एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या जिनको एक्सपर्ट कहते हैं उनको एलाइड हैकर्स कहा जाता है, और ये सबसे एक्सपर्ट होते हैं। मतलब हैकर्स की कैटेगरी में भी जूनियर, सीनियर, इंटरमीडिएट, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल पे जो हैकर्स होते हैं उसमें एलाइड हैकर्स एक एक्सपर्ट की तरफ पे उसको माना जाता है, और उनके जो भी डिसीजन या उनके जो तरीके हैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक एक्सपर्ट लेवल की कैटेगरी पे पहुंच गए होते हैं। सो इन हैकर्स को कहा जाता है एलाइट हैकर्स, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सारे हैकर्स होते हैं। जैसे एलाइट हैकर्स को एक्सपर्ट माना जाता है, उसी तरह से इसी इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट किडी हैकर भी कहा जाता है। स्क्रिप्ट किडी हैकर बेसिकली वो एकदम बेसिक लेवल पे होता है, टेस्टिंग मोड पे होता है, जिन्होंने खुद से कोई नेटवर्क को सॉल्व नहीं किया होता है, जिन्होंने खुद से कोई कंपनीज को विद द डेंजर उन्होंने सॉर्ट नहीं किया रहता है, बस दे आर स्टिल एट अ टेस्टिंग मोड, दे आर स्टिल वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ सम सीनियर हैकर। बट देर आर ऑल्सो जैसे इंटर्न होते हैं वैसे एक स्क्रिप्ट किडी हैकर्स होते हैं, तो उन्हें भी एक टैगिंग दिया जाता है, जैसे कि सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर होता है, सीनियर बैंकर, जूनियर बैंकर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, डेप्यूटी मैनेजर होता है। उसी तरह से हैकिंग इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट किडी हैकर बोला जाता है, जो एकदम जूनियर लेवल पे टेस्टिंग मोड पे अभी काम कर रहा है। स्क्रिप्ट किडी हैकर्स नहीं होते, वैसे न्यूफाइड हैकर्स भी होते हैं, जिन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होता है, वो जस्ट टेस्टिंग मोड पे होता है। तो जो न्यू हैकर्स होते हैं उन्हें स्क्रिप्ट किडी एंड न्यूफाइड हैकर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट जो बेसिकली सोशल मैसेजेस, पॉलिटिकल मैसेजेस, रिलीजियस मैसेज के जो हैक करती है, या फिर कोई और पर्सन के नाम पे ये मैसेजेस वायरल होते हैं। अभी रिसेंटली मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके एक सोशल पेज पे, सोशल टूल के पेज के द्वारा कुछ मैसेजेस इंस्टा, ट्विटर पे पोस्ट हुए थे, एंड बाद में हमें पता चला था कि वो मैसेज उन्होंने पोस्ट नहीं किया था। कि जो एक्टिविटी करते हैं उन्हें हैक्टिविस्ट कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको एथिकल हैकिंग के एडवांटेजेस बता रही हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट एडवांटेज है, इससे अगर आपने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन है, अगर काफ़ी कीमती इन्फॉर्मेशन अगर आपने मिसप्लेस कर दी है थ्रू योर कंप्यूटर, थ्रू योर लैपटॉप, थ्रू योर मोबाइल, सो यू कैन रिकवर दिस इन्फॉर्मेशन। सो एथिकल हैकिंग इज़ हेल्पफुल इन दैट वे। जो बेनिफिट है वो इससे अपने को ये पता चलता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है कि उनके जो कंप्यूटर है, उनके सिस्टम्स है, उसकी डेटा सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। तो जो भी एथिकल हैकर्स होते हैं या जो भी आईटी इसमें एक्सपर्ट होते हैं आईटी फील्ड में, वो इस स्ट्रीम का, इस नॉलेज का यूज़ करके वो चेक कर सकते हैं कि उनकी नेटवर्क सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। जो बेनिफिट है वो सिक्योरिटी मेजर्स, अगर वो रूल तोड़ने पे, जैसे पुलिस होता है ना कि चोर को पकड़ने के लिए उसको चोर के दिमाग के हिसाब से सोचना पड़ता है, तो उसी तरह से एक हैकर को पकड़ने के लिए अगर उसके रूल्स, उसकी जो भी वो गलत काम कर रहा है वो समझ में आ जाए, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी मेजर हमें रूल्स
क्रिएट करना पड़ता है। सो ये 3 एडवांटेज होता है कि अगर एथिकल हैकर्स इन दी कंपनी, एथिकल हैकर्स अवेलेबल है तो वो उसको पकड़ने के लिए वो प्रोसेस को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको सीखने से हम अपने कंप्यूटर, अपने नेटवर्क को मालिशियस एक्टिविटी से भी हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो दैट वे एथिकल हैकिंग इज़ गोना गिव बेनिफिट। जिस तरह से हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है उस तरह से डिसएडवांटेज भी होता है। सो एथिकल हैकिंग सीखने पे आपकी सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से जिसे ये पता है वो आपके सिस्टम को अनऑथराइज यूज़ भी कर सकता है, आपके डेटा को मिसयूज़ हो सकता है। तो इसी तरह से ये डिसएडवांटेज है। अगर ब्रीचेस जो एथिकल हैकर है जो इसको जानता है और अगर उसका इंटेंशन गलत हो जाता है तो फिर वो गलत तरीके से भी यूज़ कर सकता है। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर एथिकल हैकर के हाथ में आ जाता है तो वो आराम से अपने सिस्टम्स और अपने आइडिया से उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। इसलिए डिसएडवांटेज यही है कि आपकी प्राइवेसी है जो वायलेट हो जाती है, प्राइवेसी को ब्रीच कर देता है एथिकल हैकर के हाथ में आने से। बेसिकली एथिकल हैकिंग, एथिकल वर्ड ये जो दिया गया है दैट इज़ व्हाट दी एथिकली, किसी के भी सिस्टम को अगर उसको यूज़ करना है, उसको एक्सेस करना है, सो विद दैट परमिशन एंड टू चेक वेदर दैट सिस्टम में कितने लूप होल्स है। और इसीलिए एथिकल हैकर को हायर किया जाता है जिससे कंपनीज़ को पता चले कि उनके सिस्टम में क्या वीकनेस है तो जिसको वो टाइट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो लास्ट है जो मैं आपको बताने जाने वाली हूँ, द बेस्ट एथिकल हैकर। सो दिस इज़ नॉट बिकॉज कि वो सबसे छोटे हैं, येस दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ही बॉर्न इन 1997 एंड उनका नाम है मिस्टर मृत्युंजय सिंह। इन्होंने एक ऐप डेवलप किया जो वुमेन के सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने ये डेवलप किया। यहाँ पे अगर कोई वुमेन अगर इन डेंजर है सो शी कैन जस्ट प्रेस द पावर बटन थ्राइस, 3 बार पावर बटन दबाने से पुलिस को इमरजेंसी में अलर्ट मिल जाता है और उन्हें लोकेशन भी मिल जाता है। तो इस तरह का ऐप इन्होंने डेवलप किया है। अगर पर्सन कोई डेंजर सिचुएशन में है तो फ़ोन को 3 बार शेक करने से भी लोकेशन जो है इमरजेंसी पुलिस को पता चल जाता है। तो ये इस तरह से वुमेन की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये ऐप को डेवलप किया है, दैट इज़ VGM, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने खुद ने ये ऐप डाउनलोड करके देखा है। VGM सिक्योरिटी ये ऐप है और इसकी एज ऑन टुडे रेटिंग 3.7 है, बट काफ़ी लोगों ने इसको गुड रेटिंग दिया है। सो मैं खुद इसको एक्सप्लोर करने वाली हूँ। बट देन अगर वुमेन की सिक्योरिटी के हिसाब से दिया है तो आई थिंक यू गाइस मस्ट ट्राई दिस ऐप एंड गिव द फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन। साथ ही में मृत्युंजय सिंह के बारे में बताया जाए तो ये काफ़ी, जैसे मैंने बताया, ये काफ़ी यंग है। साथ ही में ये उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है अबाउट द साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। सो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो अमेजोन पे जाके खरीद सकते हैं। मैंने खुद ने भी इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। दिस इज़ इट अबाउट द हैकिंग। मैंने आज के इस वीडियो में आपको हैकिंग के डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स बताए हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया। साथ ही में मैंने यंगेस्ट एथिकल हैकर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो आई होप आज का मेरा जो इस वीडियो है आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो। मैंने कुछ कोशिश की है कि एथिकल हैकिंग के वर्ल्ड के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनको मेरा वीडियो पसंद आए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए। मैं तो वीडियो बनाते ही रहूँगी। मुझे जो भी टॉपिक्स मुझे कमेंट क्वेश्चंस आते हैं मैं उस तरह से बनाती रहूँगी। और मुझे प्लीज़ बताइए कि और क्या क्या चीज़ें मैं अपने हनी एंड टेक के चैनल में करूँ कवर। So thank you so much for watching my video. Have a happy weekend.